एंड नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 11। हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं प्रीवियस वीडियोस में, अब हम 11 क्वेश्चन करेंगे। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए पी इज़ 4n माइनस एन स्क्वेयर। हमें एस एन गिवन है और जनरल इक्वेशन के टाइप में गिवन है 4n माइनस एन स्क्वेयर। वट इज़ फर्स्ट टर्म, हमें उसकी फर्स्ट टर्म निकालनी है, डेट इज़ S1, मतलब जो S1 आएगा वो ही हमारी क्या होगी, फर्स्ट टर्म। वट इज़ सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का सम निकालना है। वट इज सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म निकालनी है। सिमिलरली थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म। देखो कैसे निकालेंगे। हमारे पास एस एन गिवन है 4n माइनस एन स्क्वेयर। इसमें पहले 1 पुट करो, एन पुट n इक्वल टू 1। S1 इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वेयर, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो S1 ही बोल रहा था उसने, हमारी फर्स्ट टर्म है, तो ये इक्वल होगी A1 के, मतलब A1 आ गया हमारे पास 3। अब S2 निकाल लो ऐसे ही n की जगह 2 पुट करके, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वेयर, 4 इंटू 2 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। ये आ गया हमारे पास 4। S2 ऐसे ही S3 निकाल लो, 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वेयर, 12 माइनस 9 3। ये आ गया हमारे पास। अब हमें A2 A3 A10 और nth टर्म निकालनी है। पहले A2 निकाल लो। A2 देखो कैसे निकलेगा, S2 माइनस S1। S2 हमारे पास 4 है, माइनस S1 हमारे पास क्या है, 3। 4 माइनस 3 1। अब A2 आ गया हमारे पास 1 और A1 हमारे पास क्या आया था, 3। तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। यहाँ से कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, D इक्वल टू, यहाँ निकाल लो, D इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 हमारे पास क्या है, 1, 1 माइनस 3 माइनस 2। D आ गया हमारे पास -2। अब D आ गया, अब हम A3 भी निकाल सकते हैं, A10 भी, AN भी। A3 निकाल लो, A प्लस 2D। A हमारे पास 3 है, 2 इंटू -2, 3 माइनस 4 माइनस 1। A10 निकाल लो, A प्लस 9D। A हमारे पास 3 है, 9 इंटू -2, 3 माइनस 18 इक्वल टू -15। AN निकाल लो, A प्लस n माइनस 1D। A हमारे पास 3 है और ये -2 को एक बार n के साथ, फिर एक बार 1 के साथ, 3 माइनस 2n प्लस 2, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 2n। ये आ गया हमारा AN। यही निकालना था हमें। SN गिवन था 4n माइनस एन स्क्वेयर, उसमें फिर पहले n को 1 पुट किया, फिर n को 2 पुट किया, फिर 3। तो S1 ही उसने बोला था कि जो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, S1 ही है। तो A1 आ गया 3, यहाँ से S2 निकाल लिया। अब A2 कैसे निकलेगा, सम क्या होता है हमारे पास, S2 मतलब क्या होगा, पहली 2 टर्म्स का सम, A1 प्लस A2 का सम बराबर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी, A2 इक्वल टू S2 माइनस A1। ठीक है, S1 ही A1 के बराबर है, तो यहाँ पुट कर दिया, A1 आ गया, फिर D निकाल लिया, फिर आगे तो A3 A10 और AN। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। हमें सम निकालना है पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर का जो 6 से डिविजिबल होंगे। तो कितने टर्म्स होंगे हमारे पास, n होगा हमारा 40 और A पिन बना लो, पहले 6 फिर 12, ऐसे ही आगे तक होगा। तो A आ गया हमारे पास 6 और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 12 माइनस 6 ही आएगा। अब n हमारे पास 40 है, हमें SN निकालना है। SN कैसे निकलता है, n/2 2A n माइनस 1D। n हमारे पास क्या है, 40/2, 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू D, 20 टू 12 प्लस 39 इंटू 6। ये आ गया हमारे पास 20, 12 प्लस 2 34, 20 इन दोनों को ऐड करके आएगा 246, मल्टी करके आएगा हमारे पास 4920। ये आ गया हमारे पास सम। 40 का निकालना था, तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 40। AP हमने बना ली, 6 होगी, फिर 12, फिर 18, ऐसे ही टेबल बनेगा उसका। अब कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 6 और फर्स्ट टर्म आ गई 6। नाउ 13 क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8।
फर्स्ट 15 मल्टीपल्स 8 के देखने हैं पहले, फिर उनका सम निकालना है। मतलब जो टर्म्स होंगी वो कितनी होंगी, एन हमारे पास 15 और 8 के मल्टीपल है तो ए पी बना लो, 8 24 अप टू कितनी टर्म्स होंगी, 15 टर्म्स लेनी है हमने, 15 मल्टीपल्स। तो ऐसे निकाल लो, पहले ए निकालो, ए हमारे पास 8 है, डी हो जाएगा A2 माइनस A1, 16 माइनस 8, ये A1 होता है, ये A2, 8, डी आ गया हमारे पास 8, ए भी आ गया 8। अब ऐसा निकाल लो, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, n हमारे पास क्या है 15 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8, या 15 डिवाइड बाई 2, 2 को 8 से करेंगे 16 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 8। नाउ 15 डिवाइड बाई 2 16, 14 इंटू 8 करेंगे 112 आ जाएगा हमारे पास, 15 इंटू 2 इन दोनों को ऐड करके आएगा 128, 6 पे फिर 4 पे, 15 इंटू 64 960, ये आ गया हमारे पास सम 15 टर्म्स का। नाउ 14 क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। हमें सम निकालना है ओड नंबर्स का 0 से 50 तक। तो 0 से पहला ओड नंबर कौन सा होगा, 0 to 50 ओड नंबर्स आर बिटवीन 0 to 50, मतलब 0 और 50 के बीच में देखना है कितने ओड नंबर्स हैं, उनका सम निकालना है। पहले AP बना लो, 1 फिर 3 से 5 और लास्ट 50 से, 50 तो होता नहीं, 50 से पिछला 49 होता है। ओड नंबर्स वो होते हैं नॉट डिविजिबल बाय 2, जो डिवाइड नहीं होते 2 से। 1 कभी डिवाइड नहीं होता, 3 कभी डिवाइड नहीं होता, और अल्टरनेट चलते हैं। 1 ओड है तो 2 क्या होगा हमारे पास, इवन। 3 ओड है फिर दोबारा इवन, एक इवन एक ओड, ऐसे चलता है। और 2 4 6 ये सारी क्या होती है हमारे पास, इवन नंबर्स जो डिविजिबल होते हैं 2 से बाय 2। अब करो, A1 आ गया हमारे पास 1, A2 ये, डी निकाल लो, A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, और लास्ट टर्म है ये, तो ये क्या होती है an इक्वल टू 49। ये वैल्यू है, टर्म्स नहीं है, जिसके पीछे टर्म्स होता है वो होता है n, ये वैल्यू है उसकी। अब इसका सम निकालना है हमें, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, n/2 a हमारे पास क्या है 1 और an हमारे पास क्या है 49, बट हमारे पास n नहीं है, अब भी ये नहीं है, तो यहाँ से निकाल लो। an की जनरल लगाओ इस साइड, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 49। a हमारे पास 1 है, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 49, पहले इसको लेके जाते हैं उस साइड, n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 49 माइनस 1, ये हो जाएगा 48। अब ये इधर मल्टी में है 2, उधर जाके डिवाइड में, 2 पे 4 पे, n माइनस 1 इक्वल टू 24। अब ये -1 है, उधर जाके +1, n हो जाएगा हमारे पास 25, n आ गया तो 5, Sn आ गया हमारा 625। नाउ 15th क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्ट on construction job specify a penalty for delay of completion behind a certain date as follows: rupees 200 for first day, rupees 250 for second day, and 300 for third day. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than the preceding day. उसने कहा कि कंस्ट्रक्शन जॉब पे एक कॉन्ट्रैक्ट किया उसने पेनल्टी के बारे में, कि वो पेनल्टी ऐसे चलेगी, पहले रुपीज़ 200 है, फिर कितने हो जाएंगे 250, फिर थर्ड दिन कितने हो जाएंगे 300। मतलब जो पेनल्टी है वो पुराने वाले दिन से 50 रुपीज़ ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब ऐड हो जाएंगे, मोर देन मतलब ज़्यादा हो जाएंगे 50। हाउ मच मनी दैट कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिले द वर्क फॉर 30 डेज। और अगर उसने 30 डेज तक डिले कर दिया काम तो उसके ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी, ये निकालना है हमें। उसने कहा कि अगर वो
काम नहीं करता है अच्छे से तो पहले दिन उसके ऊपर 200 रुपीज़ लगेंगे। तो अगर सेकंड दिन भी नहीं करा तो 250, फिर थर्ड दिन भी नहीं करा तब 300। मतलब जो पुराने वाले मनी में 50 रुपीज़ ऐड होते चले जाएंगे। अब उसने कहा अगर वो 13 डेज़ काम नहीं करता तब उसके कितने पे करने पड़ेंगे। पहले AP बना लो। AP कैसे बनेगी, पहले 200 फिर 250 ऐसे 300 सो। अब A क्या है हमारा 200, ये क्या है A2 A1, D निकाल लो यहाँ से A2 माइनस A1, 250 माइनस 200 इक्वल टू 50। D आ गया हमारे पास। और डेज बोल रहा है कितने डेज के लिए, डेज या फिर टर्म्स, मतलब ये क्या है हमारे पास N। टोटल मनी निकालनी है, मतलब सम निकालना है इनका कितने हो जाएंगे 30 दिन के बाद। लगाओ फॉर्मूला। N हमारे पास 30 है, A 200 प्लस N माइनस 1 इंटू N हमारे पास 30 है, D हमारे पास 50 है, 15 400 प्लस 29 इंटू 50, 15 400, 29 को 50 से करेंगे 1450, इन दोनों को ऐड करो, इसको 15 से मल्टी करेंगे तो हमारे पास आएगा 2750। ये आ गया हमारे पास सम। तो इतने 30 डेज के बाद अगर उसने 30 दिन भी डिले करा काम को तब उसे इतना पे करना